तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने हैं बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन, जिसमें से मैं वैसे क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व करके आओगे ही। बिल्कुल मान के चलिए कि 1 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें फोड़ के आने वाले हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे और बेहतर से बेहतर लंबे नंबर लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा वो बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा और बिल्कुल अभी कभी याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही मौजूद रहती है उसे कहलाती है। पहला है सहज प्रतिरक्षा, दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा, तीसरा 100 प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो राइट आंसर बताने से पहले परिभाषा बताता हूं। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है? वैसी प्रतिरक्षा जो जन्म से ही बच्चे में मौजूद हो तो उसको सहज प्रतिरक्षा, और जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा, और 100 प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो बाहर से जो प्रतिरक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए जन्म से ही मौजूद प्रतिरक्षा कौन है, सहज प्रतिरक्षा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहज प्रतिरक्षा। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर वही दे देता कि जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उपार्जित। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें अगर इंग्लिश भी लगाना चाहेंगे तो पहला ही होगा, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक 100 प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो देखिए 100 प्रतिरक्षा रोग का यहाँ परिभाषा बताता हूँ। वैसा रोग होता है, ये वैसा रोग होता है जिसमें यह प्रतिरक्षा वैसा प्रतिरक्षा होता है जो शरीर के कोशिका को ही मार देता है। मतलब बाहरी कोशिका को मारना चाहिए ना, तो नहीं, ये अपने ही कोशिका को क्या कर देता है, मार देता है। उसको हम लोग 100 प्रतिरक्षा रोग बोलते हैं। और इसका उदाहरण दिया है, पहला ऑप्शन दिया है दमा, रूमेटाइड अर्थराइटिस, कैंसर का काम पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी पूछा गया था और 2015 में भी पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन पश्य विषाणु कौन है। पश्य विषाणु दिया है, पहला ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसका हिंदी में इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाए, HIV। बिल्कुल देखिए ध्यान से। दूसरा है हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजा, इनमें से कोई नहीं। तो HIV के कारण क्या होता है आप लोग को पता है, HIV के कारण होता है एड्स। HIV के कारण क्या होता है, एड्स, और वही है पश्य विषाणु। तो आप लोगों का राइट आंसर पहला ही हो। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक बता देता हूँ। जब एड्स लोगों को होता है तो हो जाता है ना, तो ये एड्स क्या करता है, T हेल्पर कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण कोई भी बीमारी होता है तो ठीक नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि HIV जब हो जाता है, एड्स हो जाता है, तो उसमें कौन सी कोशिका नष्ट हो जाता है, तो T हेल्पर कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बिल्कुल यहाँ से 2 क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल याद रखना। और HIV का ये देखिए, ये HIV का फुल फॉर्म है, बिल्कुल नहीं भूलना। HIV का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्रपुरुषता उत्पन्न करने वाली बीमारी है। पहला है त्वचा कैंसर, दूसरा है हे ज्वर, तीसरा है इंटेरिक ज्वर और गलडंड। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है हे ज्वर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है। पहला है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। तो इसका राइट आंसर क्या है, फिजियोथेरेपी। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है। पहला है वेस्टर्न ब्लॉट, एलिसा, PCR और सदर्न ब्लॉट। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समूह की एंटीबॉडीज एलर्जी क्रिया प्रारंभ करती है। पहला ऑप्शन है IgG, IgE, IgM, IgA। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, IgE। और यहाँ से बता दूँ, ये माँ के दूध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, IgA। बिल्कुल नहीं बोलना, माँ के दूध में क्या पाया जाता है, IgA। और एलर्जी के कारण कौन होता है, IgE। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। मैं जितने बता रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है भूमि की उर्वरक शक्ति को परिभाषित करने वाला समूह क्या है। पहला है माइक्रोबोस, जैविक खाद,
ईस्ट में जैविक कीटनाशक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है जैविक खाद। बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है हरा शैवाल, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है जीवाणु और लाल शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है जीवाणु। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कैंसर, ऑन्कोजीन्स, ए और बी दोनों, विषाणु। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू वो है कैंसर। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब के सब बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग का उदाहरण है? तो देखिए यौन संचारित रोग मतलब क्या है? जो सेक्स के द्वारा बीमारी क्या होता है? फैलता है। तो पहला है टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है, सिफिलिस है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा रोग है? सिफिलिस। कौन सा रोग है? सिफिलिस। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं है। जहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1851, 1872, 1921, 1951। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 1951। और मैं बता दूं ये जो 1951 हुआ था, यहाँ पे वो योजना भी दिया गया था जिसका नाम है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कब दिया गया था ये भी पूछ सकता है। तो परिवार नियोजन कब की दिया गया था? 1951 में। मतलब उसमें क्या बताया गया था कि हम दो हमारे दो ही रहना चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना है। यह नीति 1951 में ही लगी थी। और प्रथम जनगणना भी कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन में बता दिया जो कि इम्पोर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है क्या? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या उन्मूलन, जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है जनसंख्या उन्मूलन। बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मैं जितनी बता रहा हूँ ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मैं बता रहा हूँ ये सब के सब पढ़ के जाना है आपको, छोड़ के भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सहेली। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिया या गोली है का प्रयोग किया जाता है कब? रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या चीज़? साप्ताहिक। और ये कहाँ बना था? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बना था। कहाँ बना था? लखनऊ में। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कौन सा गोली बना था जिसका नाम है क्या? सहेली। यह सप्ताह में एक ही बार खाया जाता है। कितने बार खाया जाता है सप्ताह में? एक बार। और इसका उपयोग हम लोग सहेली का क्यों करते हैं? गर्भ निरोधक को रोकने के लिए, गर्भधारण को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि RU-486 दवा का प्रयोग किया जाता है किसमें? गर्भ निरोधक में, एमिनोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या? गर्भपात कारक के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये बहुत की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ है? कृषि है कि औद्योगिकरण है कि अल्पायु विवाह है, सभ्यता में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो अल्प विवाह, मतलब कम समय में ही लड़की सबका शादी कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में जनसंख्या विस्फोट होने का कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बताया जाता है कि कम से कम लड़की होनी चाहिए 18 वर्ष की और लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष का, तभी शादी करना चाहिए। अन्यथा जनसंख्या विस्फोट का सबसे ज़्यादा कारण यही बन रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ही शादी नहीं कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है, या निषेचन को रोकती है, या रोपण को रोकती है, या योनि में शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या? योनि में शुक्राणु के प्रवेश को क्या करती है? रोकती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। पहला है गर्भपात, दूसरा है मुखीय गोलियां, तीसरा है वीर्य सेचन और बंध्यकरण। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या? बंध्यकरण। जो कि बंध्यकरण में क्या किया जाता है? नर नसबंदी किया जाता है, जिसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी,
नर के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। लिख देता हूँ अच्छे से, वैसेक्टोमी, ठीक है। और जो मादा के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गोली, देखिए तो ये है, इसका राइट आंसर है सहेली, मतलब वही हो गया। देखिए यहाँ पे दिया है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सा, अभी कुछ देर पढ़ के आए थे लोग पहले, क्या चीज़, सहेली का निर्माण किया गया था, जो कि लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। पहला है बाह्य स्खलन, और दूसरा आवधिक सम्मेलन, और तीसरा है वैसेक्टोमी और स्तनपान अनवरत। ध्यान से सुनिए, सबका परिभाषा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है। बाह्य स्खलन क्या है, तो सुनिए, तो बाह्य स्खलन क्या होता है, मान लीजिए कि किसी के साथ आप सेक्स कर रहे हैं तो वीर्य गिरने से पहले उसके योनि से अपना लिंग बाहर निकाले तो उसको बोलते हैं बाह्य स्खलन, बिल्कुल नहीं भूलना है। आवधिक सम्मेलन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, तो आवधिक सम्मेलन ये होता है कि 10 से मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 10 से 17वें दिन के बीच आप लोगों को सेक्स करना नहीं चाहिए। उस स्थिति में गर्भधारण होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको बोलते हैं आवधिक सम्मेलन। स्तनपान अनवरत क्या है, अगर कोई माता प्रसव है, बच्चे को जन्म देती हैं तो 4 से 6 मंथ तक जो है गॉड गिफ्ट मिलता है, उस समय गर्भधारण होने की संभावना 0% होती है। कितने परसेंट, 0%, बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि यह प्राकृतिक विधि नहीं है, तो प्राकृतिक विधि नहीं है, कौन है, वैसेक्टोमी। बाह्यस्खलन है, आवधिक सम्मेलन भी है, स्तनपान अनवरत भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसेक्टोमी नहीं है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दी है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोग्राफी, मनो जीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है डेमोग्राफी, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। हार्मोनल विधियाँ है, प्राकृतिक विधियाँ है, यांत्रिक विधियाँ है, सभी है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है सभी। क्या होने वाला है राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सभी, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें एरील नहीं पाया जाता, किसमें, शरीफा में, कि लीची में, कि आम में, कि मिरिस्टिका में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आम में। किसमें जी, आम में, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। तो पहला अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एपिपोलाइट्स और द्वितीय केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है द्वितीय केंद्रक। क्या है राइट आंसर, द्वितीय केंद्रक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखा करिए क्वेश्चन को, जो भी मैं बता रहा हूँ। अगला है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं क्या, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ये छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो बी और सी इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। तो चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, आर्निथोफिली, मार्मिकोफिली, अगला दिया है मलेकोफिली और कार्पोटीरोफिली। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या, मार्मिकोफिली, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब के सब एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूण पोष होता है कैसा, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बाबू वो है त्रिगुणित। क्या है, त्रिगुणित, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंट्रम किसकी गुहा है। एंट्रम किसकी गुहा, अंडाशय की, ग्राफियन पुटिका की, ब्लास्टुला की, गेस्टुला की। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ग्राफियन पुटिका की। किसकी है, ग्राफियन पुटिका की है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखा करिए इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिए हैं कि स्त्री में किस हार्मोन के प्रतिक्रिया का द्वितीय लैंगिक अंग उत्पन्न होते हैं, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन,
एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोफिन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखा करिए। अगले क्वेश्चन क्या है? अणडोसर का कॉपर ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? FSH, LHC और LTH। तो इसका राइट आंसर दूसरा ही होने वाला है, LHC। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वार्थेनल किस ग्रंथि होती है? वास्ट डिफरेंस के किनारों पर, योनि के किनारों पर, पक्षियों के पूंछ पर, उभयचर के सिरों पर। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है योनि के किनारों पर। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या है? मासिक चक्र का अवस्था 7 से 8 दिनों तक समाप्त होती है, वो क्या कहलाती है? रजुधर्म, ल्यूटियल अवस्था, अंडुसर्ग अवस्था, पुटकी अवस्था। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो है पुटकी अवस्था। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पुटकी अवस्था। बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कौन मेसोडर्मल का उत्पत्ति नहीं है? तंत्रिका कोश क्या है? परिसंचरण तंत्र है, पेशी तंत्र है, कंकाल तंत्र है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो कंकाल तंत्र। क्या होने वाला है? कंकाल तंत्र होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पोटेशियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, LH और रिलैक्सिन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या है? एस्ट्रोजन। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखा करिए। अगले क्वेश्चन पे क्या है? जीन चिकित्सा का प्रथम बार उपयोग कब किया गया था? 1990 में, 2000 ईस्वी में, 1890 में, 1999 में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला 1990 में। अब किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था? ADA की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। कितने वर्ष के लड़के पे किया गया था? तो 4 वर्ष के लड़की पर किया गया था। ठीक है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार उपयोग 1990 में। किस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए? तो ADA। कितने वर्ष के लड़की पे? 4 साल के वर्ष के लड़की पे। बिल्कुल नहीं भूलना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है निम्न में से कौन? निम्न में से कौन परजीवी जंतु का उदाहरण है? पहला मछली है, खरगोश है, सूअर है, सभी है। तो जो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी। मतलब परजीवी मछली भी है, खरगोश भी है, सूअर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्या है? अगला क्या है? प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? रोजी था या बबली था कि हीरा था कि मोती था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है रोजी। क्या नाम था? रोजी। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, BT क्या है? एक जीव विष प्रोटीन है कि एक प्रतिरोधक है कि एक पीड़कनाशक है कि सभी है? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है राइट आंसर इसका जो क्या है? वो सभी है। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर सभी होने वाला है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र में कौन सा है? उन्नत जीवों का निर्माण करना, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण का उपयोग करना, उनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सभी। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सा संभावना हम सोच सकते हैं? कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि, आनुवंशिक जिसको हम लोग GMO बोलते हैं। ये क्या है? GMO इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जैव व पीड़कनाशी है? बिट्टी कपास है, बिट्टी मक्का है, बिट्टी धान है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे है, मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किस में होता है? एड्स में, कैंसर में, एम्फाइसीमा में, सभी में। तो इसका राइट जो होने वाला है एम्फाइसीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप लोग एग्जाम दीजिए, बेहतर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।